नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। युधिष्ठिर को सभी समझा रहे, शांति पर्व है और जहां भाइयों के बीच में ये सामंजस्य हो जो यहां देखने को मिल रहा है, वहां शांति अवश्य रहती, इतना याद रखिए। अधिकांशतः तो लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर बड़ा जा रहा है तो अच्छा हुआ, जगह खाली हुई। लेकिन यहां सभी भाइयों का एक ही प्रयत्न है कि किसी प्रकार से युधिष्ठिर अपना ये निर्णय बदल दे। नकुल ने क्या समझाया ये हमने देखा, उन्होंने गृहस्थ धर्म की महिमा बताई। अब सहदेव कहते हैं न बाह्यम द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिर भवति भारत। अरे बड़े भैया, आप ये बाह्य सांसारिक चीजों का परित्याग कर दें और आप सोचें कि इनसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी ना, इससे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। शारीरम द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिर भवति वा न वा। आप शारीरिक धर्मों का भी परित्याग कर दें, फिर भी कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि आप जो चाहते हैं वो सिद्धि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझिएगा, सहदेव कह रहे हैं कि आप इस संसार का परित्याग करके सन्यासी हो जाएं, इससे सिद्धि मिलेगी इसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। आप शारीरिक धर्मों का भी परित्याग कर दें। जो आप कहते हैं कि भूख लगने पे खाएंगे तो खाएंगे, मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं मिल जाएगा नहीं खाएंगे, सभी इंद्रियों का दमन कर लेंगे, इससे भी कल्याण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कल्याण चाहिए तो शारीरम द्रव्यमुत्सृज्य पृथ्वीम अनुशासता यो धर्मो यत सुखम वा स्यात् सुहृदम तत्तथास्तु न। व्यक्ति को अपने शरीर के उपभोग के लिए जो कुछ चाहिए उसके अतिरिक्त किसी भी चीज के प्रति आपको मोह ममता ना हो। शारीरम द्रव्यमुत्सृज्य, भाई जितना आपके लिए जरूरी है उतना आपने रख लिया, लेकिन यहां तो क्या है कि हम भरते चले जाते हैं। देखिए, व्यक्ति उस दिन ज्यादा सुखी था जब उसके पास छोटा सा कमरा था, थोड़ा सा सामान था, आराम से रहता था। अरे भाई, समय तो वो सबसे अच्छा माना जाता था कि करतल भिक्षा तरुतल वासा। लेकिन हम संग्रह खोरी में इस प्रकार से आगे बढ़े, घर चाहिए तो इतना बड़ा चाहिए। मुझे बराबर वो समय याद आता है कि जब एक छोटे से घर में और भाइयों के साथ सभी परिवार, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सब एकत्रित रह करके और बात बात पे हंसना, एक दूसरे की हंसी उड़ाना। हमारे यहाँ झगड़े तो होते नहीं है, हमारे परिवार में भाइयों के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में या कजिन्स के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, इसलिए झगड़ा तो नहीं पता है। लेकिन हाँ, इनके बीच में आनंद प्रमोद बड़ा होता है और जो वो आनंद है उस आनंद की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। अब बहुत बड़ा घर, सबके अपने अपने कमरे, सब अपने अपने कमरों में पड़े हुए हैं, किसी को जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये जिंदगी तो बड़ी कठोर जिंदगी है, बड़ी कठिन जिंदगी है। तो यहां ये कह रहे हैं कि शारीरम द्रव्यमुत्सृज्य, शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना धन संपत्ति या द्रव्य आप रख सकते हैं, बाकी पे आपका कोई अधिकार नहीं है। पृथ्वी में अनुशासता, बाकी जिसके लिए जो जरूरी है वो उस तक पहुंचाया जाए। भैया, आप पहनते 2 जोड़ी कपड़े, ठीक है, 10 जोड़ी आप अपने उसमें रख लो, लेकिन जो पुराने हो गए हैं, जिनको आप नहीं पहनते हैं, उनको तो निकाल के जिनके लिए उपयोगी है उन तक पहुंचा दो। तो कम से कम कबाड़ थोड़ा खाली हो जाए, आपकी अलमारी में थोड़ी जगह हो जाए, नए कपड़े आने की जगह हो जाए, नए कपड़े रखने की जगह हो जाए। लेकिन हमारा पुराने के प्रति ऐसा मोह कि दिवाली पे जो कमरे के अंदर बने हुए टाण होते हैं ना, गुजराती में माड़िया कहते हैं, उन पे सामान निकाला जाता है, साफ किया जाता है, फिर सब भर दिया जाता है कि अगली दिवाली पे फिर सफाई करेंगे। पूरी साल नहीं, 10-10 साल तक उनमें से एक भी चीज इस्तेमाल नहीं की जाती। संग्रह की ऐसी स्थिति।
जाती है। और वही चीज अगर हम ऐसे ही लोगों को दे दें तो लोगों की बड़ी काम की चीजें हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, हमारे यहाँ गुजराती में तो एक कहावत है कि संग्रह लो सांपे काम लागे, यानी अगर संग्रह करके आप सर्प को भी रख लें तो वो भी किसी ना किसी दिन काम आ जाता है। तो ऐसी जो हमारे यहाँ कहावतें हैं ना, वो हमें बड़ा संग्रहखोर बनाती है। लेकिन यहां इस बात का विरोध कहा है। सहदेव यहां महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि अपनी जरूरियात भर की चीज रख के बाकी का परित्याग जो लोग कर देते हैं, उनसे ज्यादा सुखी, उनसे ज्यादा धर्मात्मा, उनसे अधिक कल्याण किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। और फिर एक बड़ी सुंदर बात कही, द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्यु त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम। जहां 2 अक्षरों वाली बात है ना, वो मृत्यु का मार्ग है, और जहां 3 अक्षर आ गए वहां कल्याण का मार्ग है, शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति है। अब भैया 2 अक्षर क्या हैं? ममेति चा भवेन मृत्यु, मम मम मम, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। ये जो 2 अक्षर हैं, मेरा 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 मेरा, म म म म म म, ये मृत्यु का कारण है। मृत्यु यानी प्राण का जाना ही मृत्यु नहीं होती है। हर बात में दुखी होना, परेशान होना, ये किस लिए है? ममत्व की वजह से। अरे एक छोटा सा मेरा पेन खो गया तो मैं दुखी हूं, ये मेरा था इसलिए मैं दुखी हूं। तो इसको मृत्यु माना है सहदेव ने। और ना ममेति, ना ममे, ना मम, ये जब कहते हैं यानी 3 अक्षर हो गए, मम के आगे अगर ना जुड़ गया, ना ममेति च शाश्वतम, तो ये शाश्वत आनंद है, सुख है। यानी आप जब तक चीजों को अपना मानते रहेंगे तब तक आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है। और जिस दिन आप ये मान लेंगे कि भैया जो मैंने उपयोग कर लिया वो मेरा था, वो मैंने उपयोग कर लिया, और जो मैं नहीं उपयोग कर पाया वो मेरा कभी था ही नहीं, न मम, तो भैया आप सुखी सुखी हैं। और सुखी होने का यही एकमात्र रास्ता है। तस्माद एकाम तुमुत्सृज्य पूर्व ही पूर्वतरैश्चया पंथा निषेविता सद्वी स निषेव्यो भी जानता। इसलिए आप ये कहें कि हम वन में चले जाएं, आप ये कहें कि हम सन्यासी हो जाएं, आप ये कहें कि हम शारीरिक रूप से श्रम करें, शरीर द्वारा तपस्या करें और शरीर का शोषण कर दें, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे पूर्ववर्ती जो लोग इस संसार में सुख से जिए हैं और अंत में जिन्होंने उत्तम लोकों को प्राप्त किया है, ऐसे लोगों ने जो मार्ग हमें बताया है, हमें भी उस मार्ग पे चलना चाहिए। अरे भाई जितने महान महान राजा हुए, उन्होंने आतताइयों को दंड दिया, जिनका कल्याण करना था उनको दान धर्म किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, और इसके द्वारा उन्होंने प्रजा का कल्याण किया। तो जो मार्ग ऐसे लोगों ने बताया है, हमें भी उसी मार्ग पे चलना चाहिए। लब्ध्वापि पृथ्वीं कृष्णाम सहस्थावर जंगमाम न भुंक्ते यो नृपा सम्यक निष्फलम तस्य जीवितम्। और फिर सहदेव भी एक बात ऐसी कह देते हैं कि इस पूरी स्थावर जंगम, पर्वतों से लेके, वृक्षों से लेके, समुद्र पर्यंत भरी हुई इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के बाद भी जो राजा इसका फल ना भोगे, जो इस पृथ्वी का भोग ना करे, उसका तो जीवन ही निष्फल है। और ये बिल्कुल सत्य है कि चाहे आप वन में जाकर के रहिए, चाहे आप नगर में रहिए, अगर आपके अंदर से ममत्व नहीं गया तो आप वहां भी दुखी रहेंगे, वहां भी मम मम के चक्कर में दुखी बने रहेंगे। आप देखिए, जिनके पास बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको बड़ी बड़ी चीज का मोह है, जिनके पास कुछ नहीं है वो एक भिखारी होगा या एक वो होगा, उसके पास एक पानी की बोतल होगी तो अपनी उस प्लास्टिक की जो उसने कहीं से उठा ली है उस बोतल के लिए भी झगड़ा कर लेगा, उसके लिए भी वो दुखी होगा। तो वन में जाने से कोई सुखी हो जाएगा या वन में जाकर के उसने संसार का परित्याग कर दिया ऐसे संसार का परित्याग हो जाएगा, ये संभव नहीं है। संसार का परित्याग तो ममता का परित्याग करने से ही होगा। तो महाराज, ममता का परित्याग तो हम इस संसार में इस राज्य का उपभोग करते हुए भी कर सकते हैं। आपको ये करने की जरूरत है, जो आप कह रहे हैं वो तो करना योग्य नहीं है। और फिर सहदेव तो भीम की तरह से बोल के नहीं रह सकते हैं, इसलिए बाद में कहते हैं भवान पिता, भवान माता, भवान भ्राता, भवान गुरु,
दुख प्रलापनार्तस्य तन्मे त्वं चंतुमर्हसि। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने तो जो कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया है आपके पास से ही प्राप्त किया है। आपने ही सब कुछ मुझे प्रदान किया है। आज ये जो ज्ञान मुझे है ये भी तो मुझे आपके पास से मिला है। लेकिन इस दुख की घड़ी में अगर मैंने आपसे कुछ कटु कह दिया हो, जो ना कहने जैसी बात अगर मैंने आपसे कह दी हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। ये तथ्य है, ये अतथ्य है, ये योग्य है, ये अयोग्य है। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है वो आपके प्रति मेरी भक्ति है, आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, और मैं हम सब का कल्याण चाहता हूं, इसलिए ये बात मैंने आपसे कही है। सहदेव अपनी बात कह के पूरी करते हैं। फिर द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाना शुरू करते हैं, और द्रौपदी जो कि एक दिव्य मूर्ति है, लिखते हैं अभिमानवती नित्यम विशेषेण युधिष्ठिरे, जिसको युधिष्ठिर के ऊपर विशेष अभिमान है। देखिए 5 पति हैं द्रौपदी के, लेकिन भीम के ऊपर गर्व करना, अर्जुन के ऊपर गर्व करना वो एक बात है, लेकिन द्रौपदी को सबसे अधिक अभिमान अगर किसी व्यक्ति की पत्नी के रूप में प्राप्त है तो युधिष्ठिर की पत्नी के रूप में प्राप्त है। ऐसी जिसको महाराज युधिष्ठिर भी संपूर्ण सम्मान देते हैं, वो द्रौपदी कहना शुरू करती है, इमेति भ्रातरः पार्थ शुष्यन्ते स्तूक का इव। अरे महाराज, ये आपके भाई जो है ना, आपकी इस बात को सुनकर के कि आप वन में चले जाएंगे, कैसे? अरे जैसे चातक पक्षी जल के लिए चिल्लाता है, इस प्रकार से आपके पीछे चिल्ला रहे हैं, ये व्याकुल हुए जा रहे हैं। आप अपना निर्णय जल्दी से इनको बताइए कि आप नहीं जा रहे हैं। आपने ये एक बात कह दी है, उससे आपके ये सभी भाई कितने व्याकुल हैं। आप जल्दी से नंद ऐतान महाराजे मत्ताने महादिवा, ये हाथियों की तरह मदमस्त रहने वाले, हमेशा आनंद में रहने वाले, ये वन में भी आपके साथ थे तो आपके साथ होने की वजह से ये आनंद में थे, और आज त्रिलोकी का राज्य इनके पास आ गया है एक तरीके से। फिर भी अगर आपने इनसे अलग होने का निर्णय किया है ना, तो इनका सारा वो नशा उतर गया है। ये किस प्रकार से दुख हो रहे हैं, और ये तो हमेशा दुख ही उठाते रहे हैं। अब आप इनको दुखी मत कीजिए और इनसे जल्दी से कह दीजिए कि नहीं, आप अब वन में नहीं जा रहे। याद कीजिए, जब हम लोग वनवास में थे तो आपने ही ये कहा था कि दुर्योधन को मार के हम इस पृथ्वी का उपभोग अवश्य करेंगे, और उस दिन इस वनवास में जितने दुख हमने उठाए हैं वो सारे दुख हमें व्याज के साथ सुख के रूप में प्राप्त होंगे। वनवास कृतम दुखम भविष्यति सुखाय वा, वो हमारे सुख के लिए होंगे। कथमद्य पुनर्वीर विनिहंसति मनांसिना। तो फिर आज ये आपका मन इस प्रकार से व्याकुल हो रहा है, आज आप इस प्रकार से जो कह रहे हैं अपने भाइयों से, ये योग्य नहीं है। देखिए, भाई बोलते हैं तो एक बात होती है, पत्नी बोलती है तो एक बात होती है, और ये तो 5 भाइयों की पत्नी है, तो वो किस प्रकार से और किस अधिकार के साथ बात करती है। कहती है न क्लीवो वसुधाम भुंक्ते। भाई, कभी कोई कायर नपुंसक व्यक्ति इस पृथ्वी का भोग नहीं कर सकता है। न क्लीवो धनमश्नुते, जो क्लीब होता उसको कभी धन भी प्राप्त नहीं होता। न क्लीवस्य गृहे पुत्रा, अरे नपुंसक के घर में कभी संतान भी जन्म नहीं लेती है। मत्स्या पंक इवासते, वो हमेशा कीचड़ में जैसे मछलियां नहीं रह पाती हैं ना, इस प्रकार से इस संसार में कभी सुखी नहीं रह सकता। तो जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, अब इसको प्राप्त करने के बाद हमें ये कायरता वाली, हमें ये नपुंसकता वाली बातें नहीं करनी है। जो कुछ हमें मिला है वो हमारे अधिकार का है और हमने अपने पराक्रम से उसको अर्जित किया है। ना दंडा क्षत्रियो बाते, जो क्षत्रिय लोगों को दंड देने की क्षमता नहीं रखता है वो कभी भी इस संसार में शोभायमान नहीं होता है।
उसको कोई क्षत्रिय मान ही नहीं सकता है, कोई उसकी सत्ता का स्वीकार ही नहीं करेगा। ना दंडो भूमि मश्नुते, और जो दंड नहीं दे सकता है, जो अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता है, वो क्षत्रिय कभी इस पृथ्वी को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। पहले तो क्षत्रिय ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्षत्रिय जो दंड नहीं दे सकता है, वो इस पृथ्वी को हासिल नहीं कर सकता है। और बिना दंड के प्रजा जो है कभी भी राजा की सत्ता का स्वीकार नहीं करती है, और जब तक प्रजा राजा की सत्ता का स्वीकार ना करे तब तक प्रजा भी सुखी नहीं रहती है। राजा की तो बात जाने दो। द्रौपदी ने बड़े प्रेम से समझाया है और फिर कहा, तस्माद भुंक्ष वसुंधराम, आज हमने इस जो पृथ्वी को प्राप्त किया है, ये ऐसे ही नहीं हमें मिल गई है। हमने बड़ी तपस्याएं की हैं, बड़े ऐसे कार्य किए हैं, और उसके बाद अपने पराक्रम से इसको प्राप्त किया है। आप अगर कुछ गलत है तो उसका प्रतिषेध कीजिए, असताम प्रतिषेध से सताम च परिपालनम, और जो अच्छा है उसका परिपालन कीजिए। एवं रागनाम परो धर्म, यही राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। गलत है उसको रोको, जो सही है उसको आगे बढ़ाओ, यही करना आपका धर्म है, और इसको आप कीजिए। और जो कुछ आपने किया है उसकी चिंता भूल जाइए। ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी है, इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। आपकी माता मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती, वो सब कुछ जानती है। उन्होंने पहले ही मुझसे ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा द्रौपदी, जब तुम्हारा ये पति, ये युधिष्ठिर, तुमको इस संपूर्ण पृथ्वी की साम्राज्ञी बनाएगा। भले वो समय आने में समय लग जाए, लेकिन वो समय आएगा अवश्य। आज वो समय आ गया है, मुझे सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। आज संपूर्ण पृथ्वी की स्वामिनी बनने का अधिकार आपने मुझे दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप पीछे हट जाएंगे, ऐसा तो माता कुंती ने नहीं कहा था। इस प्रकार से करके आप अपनी माता को भी झूठा सिद्ध कर रहे हैं। और देखिए, ये आपका सौभाग्य है। आपके ये पांचों भाई जो है ना, ये कैसे हैं? अमर तुल्य, देवताओं जैसे हैं। इनमें से एक एक इतना पराक्रमी है जो इस संपूर्ण पृथ्वी का शासक बनने का अधिकार रखता है या क्षमता रखता है। लेकिन इनमें से कोई भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप वन में जाएंगे तो ये सब आपके साथ वन में जाएंगे। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो इस पृथ्वी के शासन का स्वीकार कर ले। कितना बड़ा आपका सौभाग्य। कहां बद्ध्वा त्वाम नास्तिकै सार्धम। अरे भैया, और कोई होता तो नास्तिकों के साथ में आपको बांध के डाल दिया जाता और वो स्वयं इस पृथ्वी का शासक बन जाता। लेकिन तुम्हारे ये भाई तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं या तुम्हारे इतने अनुयायी हैं कि एक बार आपने ये कह दिया है कि आप वन को चले जाएंगे तो उन्मत्ता इव भ्रातरस्ते नराधिपा, ये पागल जैसे हो गए हैं। ये जो कुछ बोल रहे हैं ये आपके अपमान के लिए नहीं बोल रहे हैं। चाहे भीम ने कहा हो, चाहे नकुल कह रहे, चाहे सहदेव कह रहे हैं, ये आपकी इस बात से पागल हो गए हैं क्योंकि आपके बिना रहना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। यथास्ताम सम्मतो राग्नाम पृथिव्याम राजसत्तमा मानधाता चांबरीसस्य तथा राजन विराजसे। जिस प्रकार से इस पृथ्वी का शासन मानधाता और अम्बरीश जैसे राजाओं ने किया है, आप भी उसी प्रकार से इस पृथ्वी के महान शासक बनिए, महान राजा बनिए। अपने कार्यों से इस पृथ्वी को द्योतित कीजिए। प्रसादि पृथ्वीम देवी प्रजा धर्मेण पालय। आप इस पृथ्वी देवी का शासन कीजिए, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कीजिए। वन पर्वतों से युक्त ये जो संपूर्ण दीपों के साथ आपको प्राप्त हुई ये पृथ्वी, राजन विमना मां भव, इसके प्रति इस प्रकार का वैराग्य मत दिखाइए क्योंकि ये बड़ी आसानी से नहीं मिलती। यहां द्रौपदी ने पूरा वर्णन किया है। मैं एक एक बात तो आपके सम्मुख नहीं रख सकता हूं कि किस प्रकार से भरत वंश, शाक द्वीप और कितने वहां सभी द्वीपों का वर्णन किया है।
कि आपने सिर्फ भारतवर्ष पे विजय प्राप्त नहीं की, इसके बाद ये जो द्वीप है, शाक द्वीप है, ये जो लक्षद्वीप है, ये सारे द्वीपों के ऊपर आपने इस प्रकार से विजय प्राप्त की। और आज जब इतना बड़ा साम्राज्य आपके पास है, तब आप इस प्रकार से विमना हो, आप उसके प्रति वैराग्य कर रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं, आप अपने लिए नहीं जी सकते तो अपने भाइयों के लिए भी आपको ये निर्णय बदलना होगा। इस प्रकार से द्रौपदी ने समझाया है। भैया, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घड़ियां आती हैं। देखिए, ये डिप्रेशन का ही एक भाग है। अधिक डिप्रेशन व्यक्ति को आत्महत्या तक ले जाता है, लेकिन कम डिप्रेशन जो है उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है, वो घर छोड़ के चला जाता है। और वही यहां युधिष्ठिर के साथ हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसी डिप्रेशन वाली स्थिति आए, तो हमें आसपास के जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, जो आपके लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को याद करना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। और जब हम उनकी चिंता करते हैं, जब हम उनका विचार करते हैं, तो हमें अवश्य उसमें से बाहर आने का मौका मिलता है। और यही द्रौपदी यहाँ करवा रही हैं। वो कह रही हैं कि भैया, और कोई भाई होते ना, अभी तक आपको बांध के डाल देते कि पड़े रहो यहीं पे, और वो राजा बन गए होते। लेकिन ये ऐसे हैं कि आपने एक बार वन में जाने की बात कर दी तो पागल हो गए हैं आपके लिए, क्योंकि आपके बिना कभी इन्होंने रहना सीखा ही नहीं है। इसलिए आप ऐसा, तो भैया, जब भी आपको इतना प्यार करने वाला कोई मिले, तो फिर उससे कभी दूर मत भागिएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। मुझे यहाँ पे बहुत अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। इसके बिना शांति पर्व को पूरा करना, इसमें 365 अध्याय है। सबसे बड़ा पर्व जो है वो शांति पर्व है। और बातें हैं ऐसी कि उपदेश ही देना है, कोई कथानक नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ उपदेश देना है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं किसी को उपदेश देने लायक तो नहीं हूं। मैं ऐसा कोई महात्मा या सन्यासी नहीं हूं, या मैं ऐसा कोई त्यागी नहीं हूं कि मैं लोगों को उपदेश दे पाऊं। इसलिए ये बड़ा कठिन कार्य है। हाँ, जो लिखा है उसको पढ़ते रहना, ये मेरे स्वभाव के बाहर की चीज है। उसको प्रस्तुत करना, उसको आप तक पहुंचाना, जो आपके हृदय में उतरे, आपकी समझ में आए, इस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना, ये मेरा प्रयास रहता है। तो आपका सहयोग बना रहे।